तो फाइनली 60 डेज़ में 60 ब्लॉग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसी रीज़न से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और ये 60 डेज़ का चैलेंज मैंने कैसे कंप्लीट किया उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। और ये इतना इजी तो नहीं था, बिकॉज़ आपको भी पता है कि अगर आप व्लॉग बना रहे हो और उसको सिर्फ व्लॉग बनाना नहीं होता है, आपको उसका स्क्रिप्ट भी सोचना पड़ता है कि सेम टाइप के व्लॉग्स डेली ना आए, कंटेंट बनाना। और दूसरी बात, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो या जॉब कर रहे हो या कोई भी उसके अलावा कोई काम कर रहे हो, तो आपको टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ टाइम निकालना ही नहीं, उस कंटेंट को प्रॉपर्ली बनाना वो भी एक टास्क होता है। तो ऐसे करते करते मैंने 60 डेज़ में 60 व्लॉग्स विद एडिटिंग, डेली व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो विद एडिटिंग एंड विद डिफरेंट स्क्रिप्ट वगैरह, डिफरेंट टाइप के वीडियोस, और जितना हो सका मैंने प्रॉपर उस वीडियो को हर बार सुधारने की कोशिश की। और हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी नाश्ता किया, मतलब नाश्ता प्रिपेयर किया है, ब्रेड और ये क्या बोलते हैं, पीनट बटर। एंड उसके बाद अभी मैं शायद या तो जिम जाऊंगा, एंड उसके बाद मुझे बाइक का जो शौकअप है उसकी हाइट बढ़ानी है, बिकॉज़ हम संडे को एक ट्रिप पे जा रहे हैं, मतलब बाइक राइडिंग पे। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, सब कुछ आगे आने वाले व्लॉग्स में आ जाएगा। सो सपोर्ट करते रहिए और स्टे ट्यून्ड। अभी मैं चला सैलून, बहुत दिनों से बाल सेट नहीं करवाए, और अभी ट्यूशन भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो सोचा थोड़ा बाल सेट करवा ले। मैं भी राइड के लिए एक्साइटेड हूँ, अभी जो मालशेज घाट के लिए जो राइड होने वाली है उसके लिए, बिकॉज़ ये कैमरा आने के बाद तुम समझ लो कि एक बाइक, प्रॉपर जो बाइक राइड होती है वो पहली बार मैं कर रहा हूँ। ऐसे बाइक राइड मैंने बहुत की है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। पिछले दो ढाई साल से प्रॉपर बाइक राइडिंग चल ही नहीं रही। जब से कार आया तब से बाइक राइड बहुत कम करते हैं हम, दूर दूर जब भी जाते हैं। तो ये आज पहली बार ये लंबी बाइक राइड होगी, लगभग 150 किलोमीटर एक साइड, 150 मतलब टोटल 300 किलोमीटर का राइड होने वाला है, 300 साढ़े 300 किलोमीटर। तो मज़ा आने वाला है। ब्लॉग करता होगा इसके लिए। सो सैलून से तो मैं फ्री हो गया हूँ। अभी लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नया लुक। अभी मैं बाइक का की बनवाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा जो जिक्सर है उसका की थोड़ा ख़राब हो गया है, तो सोचा उसका एक चाबी बनवा लेता हूँ। एक्चुअली आज फ्राइडे है तो शॉप बंद है। मैंने सोचा भी नहीं एक्चुअली कि आज फ्राइडे है तो शॉप बंद रहेगी। लेट्स सी, कल बनवा लेंगे फिर। अभी मेरा लेक्चर भी है 4:30 बजे के आसपास, 4:30 से ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक लेक्चर रहेगा आज। अभी मैं लंच में बना रहा हूँ एग पोश। यस, मैंने सिर्फ अंडा डाले, 2 अंडे, और इसके ऊपर डाला है पेरी पेरी मसाला। और एक साइड में गर्म हो रहे हैं अभी हमारे ब्रेड। सुबह भी ब्रेड ही लिया था मैंने, इसमें पीनट बटर डालूंगा। बस देख के इसका टेस्ट कैसा लग रहा है, कैसा होगा ये मैं टेस्ट करके बताता हूँ, इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा होगा। मैं निकल गया हूँ लेक्चर के लिए। अभी पहला लेक्चर मेरा है खारगर में। तो पहले मैं जाऊँगा खारगर वाले ट्यूशन के इधर, उसके बाद मेरा ट्यूशन है घनसोली में। सो आज 2 लेक्चर रहने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर होकर निकला हूँ, बिकॉज मुझे लेक्चर के लिए शूट भी करना है आज। तो जो भी लेक्चर होगा उसका शूट करूँगा मैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के बारिश से पहले ये लोग काम रोक देंगे
ताकि बारिश में सारा कुछ बह जाए, फिर से वापस इसके मतलब सारा पैसा इसके ऊपर उड़ाए, बजट निकाले कि हाँ ये बनाया था, ये ब्रिज का इतना इतना पैसा, ये वो। बहुत ट्रैफिक मिलता है, ऊपर से गड्ढे भी। मैं तो ये अवॉइड करता हूँ, पर अभी ये रास्ता मिला है तो जाना पड़ेगा। थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, इसके लिए ये मैंने शॉर्टकट रास्ता लिया है। अभी हमें घूम के आना पड़ता है, बहुत मतलब पूरा ऐसा घूम के ऐसा आना पड़ता है। लेकिन यहाँ से एक ब्रिज जा रहा है वो बिल्डिंग के सामने से, वो डायरेक्ट इधर निकलने वाला है कारगर की तरफ, कारगर 27। कारगर में तो मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अब मैं निकल रहा हूँ कंसोली के लिए। वहाँ मेरा अभी लेक्चर है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ अभी पहले से। चलिए निकल। अभी सिर्फ 20 मिनट बचा है और 20 मिनट में मुझे पहुँचना है कंसोली। सो वो हिसाब से थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा गाड़ी का। मैं सुनते सुनते जा रहा हूँ गाने, बिकॉज मुझे आदत है। बीच में मेरा ये एयरपोर्ट चोरी हो गया था, चोरी नहीं हुआ था, गुम गया था, सॉरी। चलिए निकलते हैं अभी। यहाँ वो ब्रिज आ रहा है और मेरे पीछे ट्यूशन है, यहाँ मैं ट्यूशन के लिए आता हूँ और यहाँ से वो ब्रिज निकलने वाला है डायरेक्टली खारगर सेक्टर 27 में। तो फाइनली 60 डेज़ में 60 ब्लॉग्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसी रीज़न से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और ये 60 डेज़ का चैलेंज मैंने कैसे कंप्लीट किया उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। और ये इतना इजी तो नहीं था, बिकॉज़ आपको भी पता है कि अगर आप व्लॉग बना रहे हो और उसको सिर्फ व्लॉग बनाना नहीं होता है, आपको उसका स्क्रिप्ट भी सोचना पड़ता है कि सेम टाइप के व्लॉग्स डेली ना आए, कंटेंट बनाना। और दूसरी बात, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो या जॉब कर रहे हो या कोई भी उसके अलावा कोई काम कर रहे हो, तो आपको टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ टाइम निकालना ही नहीं, उस कंटेंट को प्रॉपर्ली बनाना वो भी एक टास्क होता है। तो ऐसे करते करते मैंने 60 डेज़ में 60 व्लॉग्स विद एडिटिंग, डेली व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो विद एडिटिंग एंड विद डिफरेंट स्क्रिप्ट वगैरह, डिफरेंट टाइप के वीडियोस, और जितना हो सका मैंने प्रॉपर उस वीडियो को हर बार सुधारने की कोशिश की। और इस तरीके से टोटल मेरे 60 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए हैं 60 डेज़ में। सो अब मैं नेक्स्ट मेरा चैलेंज रहेगा 90 डेज़ का। तो इसी तरीके से मैं अपने जो चैलेंज हुआ है 30 दिन बढ़ाते जाऊंगा। पहले मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया था, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद अभी 60 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। और जब से मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, मतलब हमने ब्लॉगिंग की शुरुआत 2023 के आसपास की थी, 2022 में किया था शायद हमने। ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो गया। तो उस टाइम पे हमने टोटल मिला के 35 वीडियोज़ बनाए थे। बीच बीच में बहुत गैप हुआ, मतलब 3 साल पहले हमने इतने वीडियोस बनाए थे 35, वो कंटिन्यू नहीं बनाए, बीच बीच में गैप करके ये करके। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर इन 60 डेज़ पे 60 ब्लॉग्स आए। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कैमरा। जब से ये कैमरा आया कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। दूसरी बात, हर जगह पे ऐसा नहीं लगता है कि चलो पब्लिक में फ़ोन निकालने से हम डर रहे हैं या फ़ोन लेके ऐसे ऐसे शूट कर रहे हैं। छोटा सा कैमरा है, इसको इजीली हम इससे प्रॉपर्ली शूट कर पाते हैं। और इससे इतना इजी होता है, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि जो DJI Mimo ऐप है उसमें वो DJI का कैमरा मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, DJI Osmo Pocket 3। वो इजीली मैं सारा कंटेंट 1 सेकंड के अंदर सारा कंटेंट उसके अंदर आ जाता है। फिर मैं एडिट करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे गाना डालना होता है तो मैं VN ऐप वगैरह यूज़ करके उसमें गाने ऐड कर देता हूँ। अगर गाना नहीं भी डाला तो फिर यूट्यूब अपलोड करने के बाद भी यूट्यूब लाइब्रेरी के थ्रू तो जितने भी गाने हैं तो यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू मैं उसमें एडिट कर सकता हूँ, मतलब बाद में भी ऐड कर सकता हूँ मैं उसमें।
तो इस तरीके से मेरे 60 ब्लॉग्स कंप्लीट हुए। और इनमें मैंने क्या क्या सीखा इन 60 ब्लॉग्स के अंदर, सबसे पहले मैंने सीखा कि कॉन्फिडेंटली किस तरीके से ब्लॉग बनाना है, या फिर मतलब कैसे इम्प्रूव करना है, ब्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो पब्लिक को पसंद आए। और काफ़ी सारे इस दौरान हमने काफ़ी सारे ब्लॉगर को देखा भी, जिसमें मंकी मैजिक करके एक रौनक करके यूट्यूबर थे, उनसे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। क्योंकि हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में मतलब कोई कुछ बैकग्राउंड में कुछ सीन चलना चाहिए, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मतलब हुक कैसे क्रिएट करना है वीडियो के अंदर, या उसका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंट्रो कैसे देना है, और वीडियो की क्वालिटी, साउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर उसके अंदर आप दिखा क्या रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है। तो ऐसी चीज़ें सीखते अभी धीरे धीरे व्लॉग्स हम कोशिश कर रहे हैं कि और इम्प्रूव हो और आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। और आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज़ इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और ब्लॉग्स बनाने का। और हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे इन फ्यूचर में भी, और काफ़ी अच्छे कंटेंट्स इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। सो आपका सपोर्ट इसी तरीके से हमें दिखाते रहिए। अभी रजनी गई है डिमार्ट, वो आएगी तो भी फिर देखते हैं कुछ और रहेगा तो। पर मुझे पर्सनली आप लोगों से शेयर करना था अपनी ये सारी बातें कि मेरे 60 ब्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज 60 डेज़ में 60 ब्लॉग्स और उसको एडिट करके डालना, दिन भर वीडियो बनाना, इतना इजी टास्क नहीं था। पर अभी अच्छा लग रहा है कि अभी यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू अपना टाइम दे पा रहा हूँ और अच्छे से ब्लॉग वगैरह बन पा रहे हैं। और बाकी तो काफ़ी सारे आगे ब्लॉग्स वगैरह, मोटो ब्लॉगिंग सब कुछ आने वाला है। सो आप भी स्टे ट्यून्ड, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और कोई भी ब्लॉग जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो डेफिनेटली आप स्टार्ट कीजिए, और इसी तरीके से आप अपने भी यूट्यूब करियर को आगे लेके जाइए। और घबराइए नहीं, बिंदास ब्लॉग बनाइए और बिंदास आप इस कैमरे से बात कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में जो एडिटिंग वाला पार्ट है वो भी धीरे धीरे आप सीख जाओगे। और अभी बेसिक एडिटिंग ऐप तो आपको पता होगा, VN ऐप है, उसके कैपकट है। कैपकट मैंने यूज़ नहीं किया कभी। इंस्टाग्राम एडिट्स है, DJI Mimo ऐप है। तो आप VN में सबसे पहला मैं आपको रिकमेंड करता हूँ VN ऐप यूज़ कीजिए, बिकॉज VN के अंदर जो सॉन्ग्स होते हैं वो कॉपीराइट नहीं लगता है उसमें। सो आप VN सॉन्ग्स यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको सॉन्ग डाउनलोड करने हैं तो आप यूट्यूब स्टूडियो पे जाके आप वहाँ से यूट्यूब लाइब्रेरी से सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वो सॉन्ग्स आप अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। और बाकी और भी मैं कुछ कंटेंट है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फेसलेस कंटेंट कैसे बनाना है। या कंटेंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, डाउनलोड और उसमें थोड़ा सा एडिट वगैरह किया तो भी आप अपना फेसलेस कंटेंट भी कंटेंट चैनल भी चला सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। यस, चलिए आपका सपोर्ट दिखाते रहिए इसी तरीके से। थैंक यू। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरीके से आपका सपोर्ट दिखाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।